आज का टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से, सीटी क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से ब्रीफ करूँगा, सिंपल टू द पॉइंट में, सिर्फ फोकस्ड रहें, आप लोगों को समझ आ जाएगा ईजीली इंशाल्लाह। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास क्या होते हैं? ये ट्रायल होते हैं जो हम लोग इसको हम ह्यूमंस टेस्टिंग भी कहते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, असल में स्टार्ट क्या होता है कि हमारे पास इसके फेजेस होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो ड्रग होता है, उस ड्रग की जो न्यू ड्रग होता है, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट की जाते हैं। फिर उनसे जो डेटा उठाया जाता है वो डेटा जो है फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है FDA को एक एप्लीकेशन में, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन IND। इसके ज़रिए से जब FDA इसको अप्रूव करता है, इस एप्लीकेशन को, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। जब FDA इस एप्लीकेशन को अप्रूव करता है, फिर क्या होता है, फिर जो ड्रग है उस ड्रग का फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि क्लिनिकल ट्रायल्स फिर शुरू हो जाते हैं, CT फिर स्टार्ट हो जाते हैं और फ़ेज़ 1 जो है वो कंडक्ट किया जाता है। इस फ़ेज़ 1 में डोज ऑफ द ड्रग देखा जाता है और उसका रिस्पॉन्स जो है, उसकी रिलेशनशिप देखी जाती है, किस में, हेल्दी इंडिविजुअल्स में, और उनकी तादाद होगी 20 से लेकर के 100। तो इन हेल्दी लोगों में जो कि बीमार नहीं होते हैं, उन पर यह ड्रग अप्लाई किया जाता है ताकि हम डोज़ का जो रेंज है वो मालूम कर सकें विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये ड्रग जो हमने लिया है, जो अभी हमारे IND एप्लीकेशन के थ्रू अप्रूव हुआ है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हमने स्टार्ट किए हैं, वो ड्रग जो है उसका हमने देखना है यहाँ पर डोज़ इन 20 से 100 वॉलंटियर्स में, जो कि हेल्दी होते हैं, डिजीज़ नहीं होते हैं। हमने चेक करना होता है कि भाई इनमें माइनर टॉक्सिक इफ़ेक्ट तक हम लोग डोज देते रहते हैं। इतना डोज देते हैं कि भाई उसमें माइनर टॉक्सिक इफ़ेक्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो मतलब ये कि डोज़ हम बढ़ाते रहते हैं, पहले 1 mg, फिर 2 mg, फिर 3 mg। मतलब बताने का ये है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, इस फ़ेज़ 1 में डोज़ चेक करते हैं कि भाई किस डोज़ पर हमें माइनर टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिल गए, तो फिर हम वो डोज़ जो है वो वहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो ये हेल्दी इंडिविजुअल में 20 से लेकर के 100 इस फ़ेज़ 1 में हम लोग लेंगे, उनके ऊपर ट्राई करेंगे। हाँ, कुछ ड्रग्स हैं लाइक कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स और कुछ हाई टॉक्सिक ड्रग्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। कीमो लिख रहा हूँ, उनको हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब उसके लिए फ़ेज़ 1 नहीं करते हैं। और कुछ हाईली टॉक्सिक ड्रग होते हैं, उनके लिए भी फ़ेज़ 1 हम नहीं करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या फ़ेज़ 1 की अंडरस्टैंडिंग हो गई। हम सिर्फ ये चेक करते हैं, हम डोज़ रिस्पॉन्स चेक करते हैं, हम तब तक डोज़ देते रहते हैं जब तक हमें माइनर टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, फिर हम उसको स्टॉप करते हैं। तो वहाँ तक क्या करते हैं हम लोग, वो रेंज हमें मालूम कर लेते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास रेंज मालूम करने के लिए हम फ़ेज़ 1 अप्लाई करते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल पर अप्लाई करते हैं उस ड्रग का। फिर इसी ड्रग का फ़ेज़ 1 जब हो जाता है, फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। फ़ेज़ 2 में क्या होता है, हम लोग 100 से लेकर के 200 मरीज़ लेते हैं, 6 पेशेंट्स लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। और ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल रिसर्च वार्ड में ये कंडक्ट किया जाता है कि ड्रग हम जहाँ पर हॉस्पिटल होता है वहाँ पर हम लोग मरीज़ों के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फ़ेज़ 2 में हम लोग एफिकेसी, ये लिख रहा हूँ, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स हम लोग मालूम करते हैं इस सेकंड फेज़ में। और ये किस में हम मालूम कर रहे हैं, डिजीज़ पेशेंट्स में। तो इस तरह से हम लोग जब इस पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है और एक डेटा मिल जाता है। फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोग शिफ्ट करते हैं टू द फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 3 में क्या होता है, हम लोग 1000 से 6000 मरीज़ लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारा मरीज़ से सैंपल क्या था, 200 था, 100 से लेकर के 200 तक। फ़ेज़ 3 में मरीज़ों का जो सैंपल है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डिजीज़ पेशेंट्स का सैंपल ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग 2 ड्रग्स कंपेयर करते हैं। एक हम लोग प्लेसिबो लेते हैं, जो कि आपको पता है कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, प्लेसिबो है। और दूसरा हम जो लेते हैं वो हम लोग जो ड्रग हमारा यहाँ पर इनमें अप्लाई किया था वो लेते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डबल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड स्टडी होती है फ़ेज़ 3 में। मतलब ये कि हमारे डॉक्टर को और हमारे मरीज़ को पता नहीं होता कि भाई कौन सा प्लेसिबो है, कौन सा ड्रग है, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जब जो रिज़ल्ट आता है फिर उसके मुताबिक हम उसको पुट करते हैं, कंपाइल करते हैं,
फिर उसको उस रिज़ल्ट को फॉरवर्ड किया जाता है एक एप्लीकेशन में जिसको बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फेज़ 3 के जब सक्सेसफुल ट्रायल्स हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करना होता है, प्लेसिबो और ड्रग का। क्या आया कोई ड्रग जो हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, आया वो कोई साइकोलॉजिकल मसला तो नहीं था? मतलब कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको आप लोग ड्रग दो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जिनको ड्रग की शक्ल में मिठाई दो, मतलब ये एक टैबलेट है जो कि सिंगल शुगर पी होता है, आप उसको पिलाते हो तो वो कहते हैं भाई हाँ मैं तो ठीक हो गया, इस टैबलेट से ठीक हो गया। तो मतलब ये कि यहाँ पर हमारी फर्दर स्क्रीनिंग होती है कि मरीज़ जो था वो साइको नीड के बेस पर ठीक तो नहीं हुआ था। एनीवेज, तो हम प्लेसिबो ड्रग भी देते हैं और ड्रग भी देते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग बनाते हैं। और जब हमारे पास पूरा प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है फेज़ 3 से, फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो उसको फिर सबमिट करते हैं अगेन टू द FDA को सबमिट करते हैं। जब FDA अप्रूव करता है फिर उसके बाद फेज़ 4 की तरफ बात पहुँचती है। तो फेज़ 4 में आपको पता है क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है, यानी कि ड्रग मार्केट में जाता है फिर उसकी सर्वेलेंस होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में डिस्कशंस होते रहते हैं, जो आप लोगों को मैंने बता दिया। एक दफ़ा रिव्यू कर लें। ड्रग हमारे पास प्री क्लिनिकल डेटा के बाद जब होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, जिसको हम लोग एनिमल टेस्टिंग बोलते हैं, वहाँ पर होता है। तो वो डेटा के बेस पर जो ड्रग है वो FDA को एप्लीकेशन देता है IND में, एंड दिस इज़ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन FDA को मिलता है। तो अप्रूव करने के बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स अलाउ करता है। फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। फेज़ 1 में सिर्फ डोज चेक किया जाता है कि भाई कितना डोज है जो मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है और माइनर टॉक्सिक इफेक्ट्स तक बात पहुंचती है। तो तब वहाँ पर हमारे पास डोज का एक वो ऑफर रेंज हमें मिल जाता है कि भाई इतना रेंज में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान नहीं होता। और इस फेज़ में याद रखने वाली बात क्या आती है कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो हैं वो इस फेज़ में हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ हाईली टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उसको भी यूज़ नहीं करते, फेज़ 1 स्किप करते हैं। फेज़ 2 क्या होता है, फेज़ 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम डिजीज़ पेशेंट लेते हैं। यहाँ पर हेल्दी पेशेंट्स थे 20 से लेकर के 100 फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में जो है वो 100 से लेकर के 200 डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं। उनके ऊपर हम लोग ड्रग्स को अप्लाई करते हैं ताकि हमें मज़ीद एफिकेसी, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स उस ड्रग्स का मालूम हो जाए, मिल सके। फिर फेज़ 3 में जब मूव करते हैं वहाँ पर हम लोग 1000 से 6,000 एप्लीकेशंस मरीज़ लेते हैं, पेशेंट्स। उनके ऊपर प्लेसिबो ड्रग्स और ड्रग्स जो हैं वो एक्चुअल जिनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, विदाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, विद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, हम इसको इन दोनों को अप्लाई करते हैं मरीज़ों के ऊपर। तो उसके बाद जो है आफ्टर प्रॉपर रिजल्ट्स तो वो उसको उठा करके डेटा में कंपाइल करके फिर NDA एप्लीकेशन के ज़रिए से FDA को एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन FDA को दिया जाता है। जब अप्रूव होता है फिर फेज़ 4 स्टार्ट होता है जो कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस है। सो ये पूरा क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स है। तो दैट इज़ ऑल। लेकिन एक बात यहाँ पर लोगों को याद रखनी है, कोई नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट पेटेंट। ये पेटेंट क्या होता है? असल में हमारे पास जो न्यू ड्रग है जब वो एंटर करती हैं ख़ास तौर पर एनिमल टेस्टिंग में, तो पेटेंट तब से उस पर्टिकुलर फर्म का, मतलब जो लोग जो एक न्यू ड्रग को लॉन्च करना चाहते हैं उनका पेटेंट तब से शुरू हो जाता है। और फिर जब NDA जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्रूव होता है तब से जो है वो डेट स्टार्ट हो जाती है उनकी। और फिर तकरीबन 10 से लेकर के 14 साल तक ये एक सिर्फ उसी फर्म का फिर राइट होता है कि वो इसको बनाएं और उसको फ़रोख्त करें, और किसी और को बनाने की परमिशन नहीं होती है। इसको बोलते हैं पेटेंट राइट। ओके, पेटेंट राइट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू गॉट। कभी भी कहीं का पर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, feel free to ask us in the comment box, and don't forget telling your friends about Dr. UT lectures। ठीक हो गया ये किसी ने तकिया कलाम है किसी का ठीक हो गया, तो मेरे ज़बान में भी अपने इंटर हो गया। New drug enters the animal testing, so patent starts. Then new drug application date से patent start होता है। Okay. 10 to 14 years, single body rights to market the drug. Well, तो ये हमारे पास था clinical trials सारा का सारा। I hope आप लोगों को बात समझ आ गई। Keep supporting and telling your friends about Dr. UT lectures। मैं सिर्फ वो टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। काउंटडाउन स्टार्ट कर ले वीडियो ख़त्म होने के लिए।
4 3 2 and 1